Hello students, in the last class we were discussing about types of non-ideal solution, and we have divided non-ideal solution into two categories. First is solution showing positive deviation and the second is solution showing negative deviation. We have discussed a few characteristics of both these two types of solutions. Let us revise. So solution showing positive deviation, and the second category is of solution showing negative deviation. We have discussed a few characteristics of both this type of solution. The first characteristic that we discussed was delta H of mixing in the case of positive deviation is greater than 0. Hence, these are the endothermic solutions. The second category is delta V of mixing is greater than 0. Means the volume of solution will increase after mixing the two components. Third point, the vapor pressure of the two component is greater than that expected according to Raoult's law. तो यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज वीकर दैन इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो नया जो इंटरेक्शन बन रहा था ए और बी कंपोनेंट के बीच में, वो पहले जो बी ए और बी के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन था उससे क्या है, वीकर इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ गया था। यहां पर हमने देखा था डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो क्या रहता है, लेस देन 0, और क्योंकि ये लेस देन 0 है इस वजह से यहाँ पर हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होती है तो ऐसी सॉल्यूशंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस। सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 रहेगा, मतलब आप जो दो कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा वो एक्सपेक्टेड से कम रहेगा। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इस वजह से वेपर प्रेशर जो आएगा वो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आएगा। और इसके पीछे रीजन क्या था? इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज स्ट्रॉन्गर दैन इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज द रीजन। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में। आज हमें डिस्कस करने हैं एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। तो अब हम एग्जांपल्स जो हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले एग्जांपल्स हम लेते हैं सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन के। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है इस टाइप के सॉल्यूशन। फर्स्ट एग्जांपल इज ethanol plus cyclohexane. This is first example. Next, when carbon disulfide is mixed with acetone. Next example is when acetone is mixed with ethyl alcohol. Acetone plus ethyl alcohol. This is an example. Next is acetone plus benzene. Water plus ethanol. Water plus methanol. CCl4 plus CHCl3. These are some of the examples where the two components when mixed together
they form the solution which show positive deviation. अब हमें इन चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से इन केमिकल्स को जब मिक्स किया जाता है तो ये पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं। बच्चों एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है जो हमने पीछे लिखा था, पॉजिटिव डेविएशन में इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर देन इंटरैक्शन बिटवीन ए और बी। इन दोनों का आपस में जो इंटरैक्शन होगा, नया इंटरैक्शन इससे वीक बनेगा। तो आपको अगर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और उनके डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर नॉलेज है तो आप इजीली इस पॉइंट को यहाँ पर बता सकते हैं। अब देखो पहला एग्जांपल, इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आपका एक जो कंपोनेंट है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और दूसरा कंपोनेंट है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? लंडन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप एक ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको आप एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ मिक्स कर रहे हो जिसके अंदर लंडन फोर्सेस हैं, तो इनको मिक्स करोगे तो ये दोनों आपस में मिसेसिबल होंगे। क्यों मिसेसिबल है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो इसको डिसॉल्व कर लेता है इजीली। तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होने की वजह से ये डिसॉल्व हो गया, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद जो नया इंटरेक्शन बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जितना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और नया जो इंटरेक्शन बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जितना स्ट्रांग नहीं है बल्कि वीक है। इस वजह से ये सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे और इसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर तो इंटरेक्शन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन यहाँ पर नॉन पोलर में फिर से लंडन फोर्सेस आ जाते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इसका इंटरेक्शन इसके साथ जो होगा वो एक वीकर इंटरेक्शन होगा। इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये दोनों ही केमिकल जल्दी ही इवेपोरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इथाइल अल्कोहल, अभी बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म होने के बाद जो नया बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में वो कैसा रहेगा? वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से यहाँ पर फिर से क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बेंजीन के अंदर नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, लंडन फोर्सेस, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, एक वीक बॉन्ड बनेगा और इस वजह से इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वाटर और इथेनॉल, अब देखो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ज्यादा, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि इथेनॉल के अंदर एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो वाटर के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये इथेनॉल के साथ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गए, इसका मतलब इंटरेक्शन पहले से कमजोर हो गया। इस वजह से इन दोनों का मिक्सचर जो बनेगा उसके अंदर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम वाटर प्लस मिथेनॉल के अंदर भी होगा। लास्ट है CCl4 प्लस CaCl3। क्लोरोफॉर्म एक पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब आप इसके अंदर इसको डालोगे तो इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा और नया इंटरेक्शन जो बनेगा वो पहले से वीक होगा। इस वजह से यहाँ पर भी हमें वेपर प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा और पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसके अंदर हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है जब इन कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तब। अब हम ऐसे एग्जांपल्स जो हैं उनको देख लेते हैं जिसमें नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है। तो नेगेटिव डेविएशन जिन सॉल्यूशंस के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसके एग्जांपल्स HCl प्लस वाटर, ये एक ऐसी सॉल्यूशन है जिससे नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। HI प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो चीजें हम मिक्स कर रहे हैं आपस में, इनकी नेचर जो है वो एक जैसी है। तो यहाँ पर नेचर सिमिलर होने की वजह से जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और इसी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से
यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। और एग्जांपल, यहाँ पर CHCl3 प्लस बेंजीन, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर C2H5O C2H5, इसके अलावा एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर HCl और वाटर, हमें ये पता है कि HCl वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये इनफैक्ट H3O प्लस और Cl माइनस। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस तरीके से बनाया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। आप हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ तो रहे हो वाटर मॉलिक्यूल के 4, लेकिन जब ये आयंस हाइड्रेट होते हैं तो नए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और तोड़ रहे हो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही था, लेकिन पहले कम हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो उससे फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड दीज एसिड मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और यहाँ पर हमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब एक जनरल कंसेप्ट अगर हम डेवलप करने की कोशिश करें इन दो कैटेगरीज में, तो क्या मिलेगा, यहाँ वो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जिनकी नेचर सेम होती है, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। लेकिन जो हमने पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल्स देखे, वहां पर क्या था, वहां पर ज्यादातर ऐसे मिक्सचर्स थे जिनकी नेचर ऑपोजिट थी, पोलर को नॉन पोलर के साथ मिक्स कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिक्विड्स को मिक्स किया जा रहा है जिनके मिक्स करने के बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर और इथेनॉल के केस में देखा। तो वाटर और इथेनॉल दोनों की नेचर तो सेम है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाते हैं, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन रहे थे, जब इथेनॉल डाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गए। तो इस तरीके से आप एक जनरल कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं इन एग्जांपल्स के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जांपल्स क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे गए हैं। तो जनरली याद रखना, एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, और वाटर के साथ अल्कोहल जो है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब देखो बच्चों, हमारा जो अगला एक छोटा सा कंसेप्ट है वो इन्हीं एग्जांपल से जुड़ा हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किए। मैं इन एग्जांपल्स को ही ले लेता हूं तुम्हें ये समझाने के लिए। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसमें हमने एग्जांपल लिखा कि भाई वाटर प्लस इथेनॉल, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया, और ये वाटर कितना लिया, 4.63%। तो मान लो 4.63 ग्राम वाटर ले लिया हमने इस बीकर में। दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर हमने क्या लिया, इथेनॉल, और कितना इथेनॉल लिया, 95.37 ग्राम। इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने और सॉल्यूशन बना दी, ये सॉल्यूशन होगी। अब इस सॉल्यूशन को क्या करना है, हमें बॉईल करना है। तो जब इसको प्रैक्टिकली बॉईल करके देखा गया तो हमें ये पता चला कि ये सॉल्यूशन जो इतना इथेनॉल और इतना वाटर को मिक्स करके बनाई गई थी, ये इतने टेम्परेचर पे बॉईल हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि इतने टेम्परेचर पे दोनों चीजें, वाटर और इथेनॉल, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 373, इसका था 351.3, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो गए। जबकि जनरली आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में डिस्टिलेशन, दो ऐसी चीजें जिनको मिक्स कर दिया गया हो, जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, इनको अगर सेपरेट करना हो तो हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जब इतना परसेंट वाटर और इतना परसेंट इथेनॉल मिक्स किया जाता है तो उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट इकट्ठे बॉईल हो जाते हैं इतने टेम्परेचर पे। और इस तरह की जो सॉल्यूशंस होती हैं जिसमें उसको बनाने वाले दोनों कंपोनेंट
एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए, इन सॉल्यूशंस को बोला जाता है एजियोट्रॉप। तो अगला कंसेप्ट यही है, एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन आ गई यहां से बच्चों, दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जिन सॉल्यूशन की एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो और जब इनको बॉईल किया जाए तो ये इस तरीके से बॉईल हो जाए जैसे कि एक सिंगल प्योर लिक्विड था जिसका एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह की सॉल्यूशंस को बोला जाता है एजियोट्रॉप। और ये एजियोट्रॉप सिर्फ यही नहीं बल्कि यहां भी देखने को मिलती है। तो जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिया था सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में वाटर प्लस HCl, तो जब हमने वाटर का A कंपोनेंट मान लिया, HCl को हमने B कंपोनेंट मान लिया, वाटर जो था ये हमने लिया 80% और HCl हमने लिया 20%। इन दोनों को मिक्स करके जब हमने सॉल्यूशन बनाई तो सॉल्यूशन को जब बॉईल किया गया तो ये सॉल्यूशन बॉईल हो गई 383 केल्विन पर। तो मतलब क्या है इसका कि इस टेम्परेचर पे ये दोनों कंपोनेंट ही इवेपोरेट हो गए जब उनको इस परसेंटेज में या इस कंपोजिशन में मिक्स किया गया था तब। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कंपोजिशन हमें क्या बना के देती है, एजियोट्रॉप। तो यहां पर इस कंपोजिशन को एजियोट्रॉप बोला जाएगा और यहां पर इस कंपोजिशन को एजियोट्रॉप बोला जाएगा। अब ये जो एजियोट्रॉप बन रहे हैं यहां पर, हमने जो पीछे ग्राफ बनाया था वो ग्राफ ऑलरेडी हमें बता चुका है एजियोट्रॉप कहां मिलेगा, किस कंपोजिशन पे मिलेगा। तो इसीलिए ये एग्जांपल मैंने पहले बताया, अब मैं आपको उस ग्राफ से रिलेट कर देता हूं कि ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ग्राफ कैसे बताता है। तो ये आप नोट कर लेना, मैं ग्राफ बना देता हूं यहां पर। ये देखो बच्चों, ये हमने पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ बनाया था और ये नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ बनाया था। ये जो लाइन है ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लाइन होती है। आपको इस लाइन का हाईएस्ट पॉइंट देखना है। तो हाईएस्ट पॉइंट सपोज ये आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, मोल फ्रैक्शन। ये हमें क्या बताता है, कॉम्पोजिशन। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा इस हाईएस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये बनेगा तुम्हारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास ग्राफ जो था सॉल्यूशन की लाइन नीचे की तरफ आई थी, ये डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन की है। तो यहां पर इस लाइन का लोवेस्ट पॉइंट आपको देखना है। लोवेस्ट पॉइंट जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग जब आप एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करोगे तो ये जो कंपोजिशन आएगी यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी की जो वैल्यू होगी वो आपको क्या देगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इस तरीके से आप इन दोनों ग्राफ से एजियोट्रॉप का पता लगा सकते हैं, एजियोट्रॉप आपको किस कंपोजिशन पे मिलेगा। अब एक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता देता हूं। जिस सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके का ग्राफ आता है वहां ये जो एजियोट्रॉप बनता है, क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, ये जो पीएस आएगा ये मैक्सिमम होगा क्योंकि इससे ऊपर कोई पॉइंट है ही नहीं। इस लाइन के ऊपर ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे कम टाइम तक बॉईल करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को। इस वजह से इस एजियोट्रॉप को क्या बोला जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्यों है ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वेपर प्रेशर, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वेपर प्रेशर, लेस हीटिंग इज रिक्वायर्ड। जबकि इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन आई एजियोट्रॉप जिसको आपने बोला, उसका वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है क्योंकि हमने लोवेस्ट पॉइंट लिया है। वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो हमें ज्यादा देर तक बॉईल करना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए। इस वजह से इस एजियोट्रॉप को बोला जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि यहां हमें सबसे ज्यादा टाइम तक बॉईल करना पड़ता है सॉल्यूशन को। तो ये हो गए हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप इनकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स जो है वो याद कर लेना। बुक्स में एक टेबल बना रखी है जिसमें ऐसे सॉल्यूशंस जो है वो दे रखे हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। आप इन टेबल जो है इसको इंटरप्रेट करना सीख लो। यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो कैसे आप रिलेट करोगे इस टेबल से।
ये देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दो टेबल दे रखे हैं बुक्स के अंदर। पहले मैं इस टेबल को समझा देता हूँ। ये टेबल है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। एग्जांपल है वाटर प्लस इथेनॉल। तो यहाँ पर क्या किया हमने, बी कंपोनेंट जो है इसको लिया 95.37% और 4.63% लिया वाटर को। जब इन दोनों को मिक्स किया और इस सॉल्यूशन को बॉईल किया तो ये सॉल्यूशन बॉईल हो गई 351.15 केल्विन पे। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट था 373 और बी कंपोनेंट का बॉइलिंग क्या था 351.3। तो जो नई सॉल्यूशन बन रही है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, इन दोनों से कम आ रहा है। तो क्यों आ रहा है कम, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। इस वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है यहाँ पर। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न मिलेगा। वाटर जो था, ए कंपोनेंट था, इसको लिया गया 29%, बी कंपोनेंट को लिया गया 71%, जो कि ये परसेंटेज ऑफ बी दे रखा है हमें। ए का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373, इसका प्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 370.19। इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाई उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, दोनों से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से क्या करना पड़ रहा है, कम हीट करना पड़ रहा है उसको, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन तुम्हें दिखाई देगी कोई भी सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके कंपोनेंट से क्या रहेगा, कम रहेगा। अब देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। यहाँ पर भी हमने दो कंपोनेंट्स लिए, ए और बी। ये कंपोजिशन हमें परसेंटेज ऑफ बी दे रखा है। तो जब आप 20 ग्राम HCl लेते हो, 80 ग्राम वाटर लेते हो, इन दोनों को मिक्स करते हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इन दोनों की सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 383 आ जाता है। इस टेम्परेचर पे ये दोनों इकट्ठे ही क्या हो जाते हैं, बॉईल हो जाते हैं। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 था और HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 था। तो यहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है ज्यादा, क्योंकि वेपर प्रेशर नीचे की तरफ कम था। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो आपको ज्यादा देर तक क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए। ऐसे ही वाटर प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पर HI लिया गया 57%, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, HI का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 400। तो सॉल्यूशन का इन दोनों से ज्यादा है। तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन जब भी दिखाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। और याद रखना ये एजियोट्रॉपिक के बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये वो टेम्परेचर है जहां पर ये दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे ही बॉईल हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसे कि प्योर लिक्विड को हमने बॉईल किया हो, क्योंकि दो अलग अलग चीजें जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग था एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रही है, जैसे कि एक सिंगल लिक्विड, प्योर लिक्विड बॉईल होता है। तो इसको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनेगा, जब ये कंपोजिशन आप मिक्स करोगे तब बनेगा। तो ये हो गया हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में।